जय हिंद दोस्तों। क्रिप्टो करेंसी के बारे में हम में से काफी सारे लोग जानते हैं। अभी बात चल रही है डिजिटल करेंसी की और लोग ये जानना चाहते हैं कि क्रिप्टो करेंसी और डिजिटल करेंसी में क्या डिफरेंस है, डिजिटल करेंसी लाने की क्या आवश्यकता महसूस हुई, ये जो डिजिटल करेंसी है ये क्रिप्टो करेंसी से किस प्रकार से अलग है। तो प्यारे दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि क्रिप्टो करेंसी जो है अलग अलग दो देशों में अलग अलग लोगों के द्वारा बनाई हुई एक तरह से निजी करेंसी है। और ये जो निजी करेंसी है इसको आप एक तरह की कमोडिटी मान सकते हो, जिसका रेट ऊपर नीचे होता रहता है। जिस प्रकार से सोने का भाव होता है, कभी सोने का भाव ज़्यादा हो सकता है, कभी सोने का भाव कम हो सकता है। इसी तरह से क्रिप्टो करेंसी आप एग्जाम्पल एक ले सकते हैं, बिटकॉइन हो गया, तो इसके मूल्य में कमी या फिर वृद्धि हो सकती है और ये किसी भी देश की लीगल करेंसी नहीं है। परंतु वर्तमान में केंद्र सरकार की तरफ से जो प्रपोजल है उसमें डिजिटल करेंसी की जो बात हो रही है, तो आप डिजिटल करेंसी को अगर सामान्य भाषा में समझना चाहें तो आप कह सकते हैं कि आपकी जेब में रखा हुआ 50, 100, 500 या फिर 2000 का जो नोट है, अब वो नोट डिजिटल फॉर्मेट में बदल जाएगा। अगर आपको सरकार ने 2000 रुपये के नोट के बदले 2000 रुपये का डिजिटल करेंसी दिया है, तो वो 2000 का डिजिटल करेंसी हमेशा 2000 की कीमत ही रखेगा, जबकि क्रिप्टो करेंसी में उसकी कीमत घट बढ़ सकती है। इस प्रकार से आप एक तरह से ऐसा मान सकते हैं कि पहले जिस नोट को हम जेब में लेकर के घूमते थे, आज हम उस नोट को पीडीएफ के रूप में अपने मोबाइल में रख सकेंगे। अब इसमें देखने की बात यह होगी कि क्या ये डिजिटल करेंसी रिजर्व बैंक के द्वारा सीधे कस्टमर्स को दी जाएगी या फिर रिजर्व बैंक इस डिजिटल करेंसी को अपने सहयोगी बैंकों के माध्यम से कस्टमर्स तक पहुंचाएगा। किसी भी देश में वहां की अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ी जो चीज होती है कि उस देश की जो मनी है, उस देश की जो रुपी है, उसमें वहां के लोगों का विश्वास बना रहे। डिजिटल करेंसी लाने के पीछे जो मुख्य उद्देश्य है, उन मुख्य उद्देश्यों में सबसे बड़ा उद्देश्य जो है कि फिजिकल करेंसी की छपाई में, प्रिंटिंग में बहुत सारा रुपया पैसा खर्च होता है। साथ ही इसकी हैंडलिंग और लॉजिस्टिक्स में खूब पैसा खर्च होता है। साथ ही फिजिकल मनी जो होती है उसे कहीं ना कहीं लोग ब्लैक मनी के रूप में इकट्ठा भी कर लेते हैं। साथ ही फेक करेंसी के दूसरे देशों से या अपने ही देश में छपने का एक डर रहता है। तो जब डिजिटल करेंसी आ चुकी है या डिजिटल करेंसी आ जाएगी, तो डिजिटल करेंसी के द्वारा इन चारों बातों पर रोक लगाई जा सकेगी। छपाई का खर्च कम होगा, फेक करेंसी पर रोक लगेगी, ब्लैक मनी की लॉन्ड्रिंग को रोका जा सकेगा और कई बार देखने में आता था कि जो ओरिजिनल मनी है इससे कई सारी संक्रामक बीमारियां भी फैल सकती है, उस पर भी रोक लगाई जा सकेगी। तो अब जो जमाना है, जैसे पहले हम कहते थे कि एक व्यक्ति जेब में पैसा लेकर ना घूमेगा, अपने मोबाइल से दूसरे व्यक्ति के मोबाइल पर सीधा पैसा ट्रांसफर कर देगा। अब समय आने वाला है जब आपको अपना पैसा ट्रांसफर करने के लिए इंटरनेट की भी आवश्यकता शायद ना पड़े। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।